बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का 30 दिसंबर को निधन हो गया, जिसके बाद 31 दिसंबर को उनके जनाजे में शामिल होने के लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां पहुंचे हुए थे। उसी रोज रात के 9 बजे बांग्लादेश में एक और हिंदू शख्स को जिंदा जला दिया गया। इंडिया टुडे के रिपोर्टर आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट के मुताबिक यहां एक हिंदू व्यापारी को भीड़ ने पीटा, धारदार हथियारों से हमला किया, फिर आग के हवाले कर दिया। यह शख्स किसी तरह उस भीड़ से बचकर भागने की कोशिश करता रहा। इस व्यक्ति की पहचान खोकन चंद्रा के रूप में हुई है, जो अपनी जान बचाने के लिए नजदीक के एक तालाब में कूद गए, लेकिन वह तब तक गंभीर रूप से जल चुके थे। 40 साल के खोकन पर जानलेवा हमला नए साल से एक दिन पहले हुआ था, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया। भीड़ ने उन पर अटैक तब किया जब खोकन केऊर भंगा बाजार में अपनी दवा की दुकान को बंद करके घर लौट रहे थे। जब वह तिलोई इलाके में पहुंचे, लगभग 9 बजे का वक्त होगा, तो कुछ लोगों ने उनका रास्ता रोका, फिर जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने उन पर धारदार हथियारों से हमला किया, पेट्रोल उड़ेला, फिर आग लगा दी। जब खोकन नजदीक के तालाब में कूद गए तो स्थानीय लोगों ने हमलावरों के जाने के बाद उन्हें बाहर निकाला। पीड़ित को शरीयतपुर सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों का कहना है कि खोकन की हालत गंभीर है। हालांकि हमलावरों ने उन पर हमला क्यों किया, इसकी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। बांग्लादेश के हालातों का आप इन घटनाओं से अंदाजा लगा सकते हैं। इस वारदात के बाद अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के बीच तनाव बढ़ गया है, क्योंकि वहां हमले नहीं थम रहे हैं। पहले दीपू चंद्रदास की 18 दिसंबर को मेमनसिंह जिले में भीड़ ने हत्या कर दी थी। वह मास्टरवाड़ी इलाके की एक फैक्ट्री में काम करते थे। उन पर ईश निंदा का आरोप लगाया गया। जब अफवाह फैली तो एक रोज दीपू को भीड़ ने पीटकर मार डाला, फिर शव को पेड़ से लटकाया गया, आग के हवाले किया गया। भीड़ ने फिर शव को उतारा, उसे ढाका मेमनसिंह हाईवे पर ले जाकर फिर जलाया गया। राजाबाड़ी जिले के अमृत मंडल को भी भीड़ ने पीटकर मारा था। बजेंद्र बिस्वास की गोली मारकर हत्या की गई, लेकिन बजेंद्र की हत्या के आरोपों में घिरे नोमान मियां को लेकर वहां की पुलिस ने कहा था, आरोपी ने बताया है कि मजाक में गोली चल गई, उसका इरादा हत्या का नहीं था। वहीं अमृत मंडल उर्फ सम्राट की हत्या के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की जाती है। दावा किया गया कि अमृत मंडल अपराधी प्रवृत्ति का था। वह सम्राट वाहिनी नाम का एक गैंग चलाता था। यह भी लिखा गया कि वह शाहिदुल नाम के एक शख्स के घर पर अपनी गैंग के साथ पहुंचा था। वहां फिरौती मांगने लगा, तभी शाहिदुल के घर वालों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। गांव वाले इकट्ठा हुए और अमृत मंडल को खूब पीटा, जबकि उसकी गैंग के सदस्य वहां से भाग निकले। अमृत को तब तक पीटा गया जब तक उसकी सांसें उखड़ने नहीं लगी। पुलिस कहती है कि इस केस में कोई भी कम्युनल एंगल नहीं था। अमृत मंडल की भी पिटाई से मौत हो गई। कुछ लोग इन तर्कों को महज अंतरिम सरकार की लीपापोती कहते हैं, कुछ की राय अलग हो सकती है। बहरहाल इन घटनाओं के बाद भारत ने बांग्लादेश के हालातों पर चिंता जाहिर की है। रूस ने भी चिताया, समझाया, लेकिन घटनाएं नहीं थम रही हैं। आप कमेंट में अपनी राय रखिए। नमस्ते।